सुलेमान नो। हम आए हैं जी इम्तियाज डिश डिश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये मेरा वीडियो जो है ये मरीज़ से आने के बाद का वीडियो है। जैसे कि पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी, कुछ स्पाइसेस लिए थे, तहज़ीब से मैंने चीज़ें ली थी, लेकिन इस बार मैंने कम चीज़ें ली हैं। वो इस वजह से कि खाने वाली मैं ही होती हूँ ज़्यादातर, तो फिर क्या ही बंदा खा खा के मोटा ही होता रहे। तो फिर मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ना चीज़ें ले ली थी कि चलो अब गई हुई हूँ तो बस कुछ ना कुछ ले ही लूँ। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस लिए थे। बाकी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि हर चीज़ होती है मुल्तान में, मतलब हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर कपड़े भी नहीं लेने थे मुझे, ना ही कुछ और ऐसी चीज़ें लेनी थी। हाँ, कुछ बर्तन मुझे लेने हैं लेकिन वो मैं यहीं मुल्तान से ले लूँगी। खैर, जब मैं घर आई तो घर इतना ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पूरा एक दिन लगा है घर को अच्छे से साफ़ करने में, और वो भी हेल्पर के साथ। अकेले तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था ना। मिट्टी से ऐसे घर भरा हुआ था क्योंकि हर दिन हर दूसरे दिन ना मिट्टी वाली आंधी आ जाती है। उसके साथ कभी कभार या तो बारिश हो जाती है, नहीं तो फिर खाली मिट्टी ही, बस हवाएं उड़ती रहती हैं मिट्टी वाली। और फिर घर आपको पता है कितना गंदा हो जाता है। तो बस अच्छे से वो साफ़ किया। और इतनी ज़्यादा मुझे अब थकन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या मैं बनाऊँ। दिल मेरा आलू गोश्त का कर रहा था, लेकिन शाजी ने कहा कि भाई आलू गोश्त मैं बना रही हूँ, तुम चावल बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चावल बना लेती हूँ। तो बस मैंने सिंपल ये आलू वाले ना पुलाव बना लिया था कि जल्दी जल्दी बन भी जाता है, क्योंकि बाहर से लेने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर से खाया गया है कि अब अच्छा, बाहर से खाने से ना, ज़्यादा खाने से क्या होता है कि एक तो भूख ख़त्म ही नहीं होती, आपकी भूख रहती ही रहती है। पता नहीं उनमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि भूख नहीं मिटती। और घर के सादा खाने में जो मज़ा है और आपकी जो आराम से सेटिस्फेक्शन होती है खाने में, वो घर के खाने में ही बस हो सकती है। अच्छा, ये ना मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी पीसीसी से। तो ये कुछ स्पाइसेस मैंने लिए थे। वैसे तो यहाँ भी हर चीज़ मिल ही जाती है, लेकिन अब क्योंकि गई हुई थी तो मैंने कहा चलो जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी घर के लिए वो मैं ले लेती हूँ। भाई हाउस वाइफ का यही होता है कि उसको जहाँ भी अगर घूमने जा रही है, कुछ भी करने जा रही है ना, जिसको किचन से प्यार है ना, वो किचन की चीज़ें लाजमी लेंगी। तो मैं तो लाजमी चीज़ें लेती हूँ। एक तो मुझे वहाँ की इलायचियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, यहाँ पे मिलती हैं लेकिन वो खुशबू और वो बात नहीं होती है। तो मैं जब भी जाती हूँ 2-3 पैकेट ले लेती हूँ, काफ़ी टाइम चल ही जाते हैं। और सौंफ उनके बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा बस बाकी ये चीज़ें तो खैर इधर भी मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि चलो फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। और बस ये चीज़ों को समेट दूँगी। गरम मसाला स्पेशली मैंने लिया था। गरम मसाला भी बहुत अच्छा खुशबू वाला होता है। तो पहले मैंने बहुत बड़ा पैकेट उठा लिया था, फिर मैंने कहा चलो छोटा पैकेट उठा लेती हूँ क्योंकि फिर शायद कुछ अर्से बाद जो है वो चक्कर लगना है मेरा, तो फिर मैं ले लूँगी। तो बस चीज़ें जो हैं वो अब सेट करके रख रही थी। किचन पहले अच्छे से साफ़ किया है, बर्तन सारे धो के किचन को साफ़ करके फिर मैंने कहा मैं स्पाइसेस जो हैं वो सेट करके रख लेती हूँ। किचन भी मेरा सेटिंग मांग रहा है। अब 1-2 कैबिनेट्स करके ना क्लीन डेली करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह हफ़्ते एक में ना किचन साफ़ हो ही जाएगा। और जार्स मेरे काफ़ी मतलब पुराने से हो गए हैं। दिल कर रहा है कि नए वाले जार ले लूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह रमज़ान में हर चीज़ नई कर लूँगी और किचन को भी अच्छे से ना मैं सेट कर लूँगी। तो बस यहाँ पे राइस जो हैं वो, चावल जो हैं वो होने वाले थे, तो मैंने कहा चलें जी इनको दम पे लगा देते हैं। मैंने लगाई हुई है मशीन, दूसरा लोड मैंने लगाया हुआ है। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, इसको ऊपर रख दो। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना, इतने कपड़े थे, बस कल तक लगेगी मशीन क्योंकि तार की जगह भी छोटी है, तो फिर जाके ख़त्म होंगे। तो शुक्र है किचन सारा साफ़ कर लिए। इतनी मट्टी थी रात को। मैंने सोचा मैं रात से ब्लॉग शुरू करूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा मट्टी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है वो सारा क्लीन हुआ है। ये देखें,
एक तो ये तार जो है ना ये इधर आ जाती है। तो बस मैंने चावलों को दम लगा दिए, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी ये सारा क्लीन करना है, लेकिन ये मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर तक करूँगी। हम आए हैं जी इम्तियाज़ और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम शुक्र है मुल्तान में भी अच्छा हो गया है। थोड़ी सी मैंने बस सब्ज़ी लेनी थी, मैंने कहा चलो आते हैं। क्या ये ऊपर होते हैं? छोटे कब लूँगी अब? ये देखना, इतने छोटे ले। इतने छोटे तेरे बाबा कहेंगे इतने छोटे मैंने क्या करने हैं। सुलेमान के लिए काफी हाँ मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। इसका सेट है पोल। अच्छा ये है पोल्का डॉट वाले का सेट है, 3 का है। 3 का सेट है? 499 का पूरा सेट है? नहीं पूरा सेट नहीं, एक होगा ये। 499 का मतलब 500 का एक हो गया। हाँ बिल्कुल तो परफेक्ट इस जैसा नहीं है? नहीं सेम चाहिए ना मुझे। दो तेरे बाबा के साथ मेरा तो दो ये है ना पेयर हो। ये देखो ये भी है, ये देखें इसके साथ पेयर है। पेयर है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ये देखो इसका पेयर तो इसका ज़रा ढूंढो, मे भी हो। शाम को तो वैसे भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये पसंद आया बट इसके साथ पेयर नहीं है। इसके साथ पेयर है, ये थोड़ा ऐसे, ये भी प्यारा है वैसे। अच्छा चलो ये दो तो लेती हूँ ना मैं। ये या ये फिलहाल ये ले लें। नहीं ग्रे का पेयर है, ग्रे का पेयर ले लेते हैं। ये नहीं लेना यार मुझे वो बहुत पसंद आया। मामा उसका पेयर नहीं है। ओए ये भी असल में मुझे ना लेने थे कप, क्योंकि मेरे कप जो हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। उसमें मतलब उसको यूज़ कर कर के ना अब दिल भर गया उनसे। तो मैं चाह रही थी कि मैं कप लूँ, लेकिन मैं थोड़े छोटे कप लूँ, क्योंकि बड़े बड़े मग टाइप हैं मेरे पास। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फ़िलहाल मैंने एक पेयर ले लिया है, क्योंकि मैं हमेशा 2 कप लेती हूँ जो इस तरह लूज़ वाले मिलते हैं ना। तो वैसे टी शर्ट मेरे घर बहुत सारे हैं मेहमानों के लिए, लेकिन मैं इस तरह के जो मग वगैरह हैं ये मैं लेती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। 2 हमेशा लेती हूँ पेयर। तो वो बस मैंने फिर एक ले लिया था। मैंने कहा चलो बाकी बाद में आके देखेंगे। और ये मेरा बेबी जो है, इसको हर चीज़ पकड़नी होती है, हर चीज़ इसको उठानी होती है, हर चीज़ उसको चेक करनी होती है। तो इसको इम्तियाज़ में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ देखता रहता है। इसको ट्रॉली पे बिठा देते हैं, ये घूमता रहता है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। खैर जी, रात को हम चीज़ें लेकर आ गए थे। ये है जी नेक्स्ट डे, और मैं ना ये हलीम का एक पैकेट लेकर आई हुई थी, इंस्टेंट हलीम वाला। तो मैंने कहा चलो आज वही बना लेती हूँ। एक तो दाल का भी ज़ाहिर दिल कर रहा था, और फिर मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो बस ये पाउडर के साथ होती है, इसके साथ एक मसाला पैकेट होता है, और अच्छी बन जाती है। जिसको जल्दी हो ना, खैर इससे तो फटाफट ही बन जाती है। और इसके रेसिपी के अकॉर्डिंग ही मैं बना रही थी। पहले मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाले, उसके बाद मैंने ये बीफ डाला। और बीफ के साथ तो खैर बहुत मज़े की लगती है, चिकन के साथ भी हलीम अच्छी लगती है। बस अच्छे से इसको भूनूंगी यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें मसाला पैकेट डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और बस इसका अच्छा सा मसाला बना के ना इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में मैं बाकी के काम कर लूँगी। अच्छा, जब से यूट्यूब पे ये बात पता चली है कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा है, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्या सराहियाँ थी कि बेटा इनका है ही नहीं, ये अडॉप्टेड है,
और दूसरी बात ये है कि ये तो फ़लाँ तरीके से हुआ है, IVF से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बहुत सारे लोग, ज़ाहिरी बात है जब मैंने कुछ शेयर नहीं किया तो फिर जितने मुँह उतनी बातें, ये तो इस तरह होता ही है। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं थोड़ा सा आपसे क्लियर कर लूँ। पहली बात तो ये है कि भाई अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। कितने ही बे औलाद जोड़े होते हैं जिनको अल्लाह ताला नहीं नवाज रहे होते हैं, तो वो अडॉप्ट करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो बल्कि अच्छी बात है कि किसी, अगर आप स्पेशली किसी यतीम को अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई बेआसरा है, पेरेंट्स नहीं हैं या गरीब हैं या जो भी है, अगर उन बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है तो ये तो एक बहुत ही सवाब का काम है। तो ये मैं प्राउडली आपसे शेयर करती। बट मैं ये सारी जर्नी आपसे ख़ुद भी शेयर करना चाहती थी अपनी प्रेगनेंसी की, लेकिन एक तो ये है कि यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ शेयर करना मुझे अलाउ नहीं था, कि क्योंकि ये अगर मैं सारी जर्नी आपसे शेयर करती प्रेगनेंसी की और सारा कुछ, तो फिर लोग कहते अच्छा जी ये तो कंटेंट बन रहा है, ये तो फिर यूँ हो रहा है, ये तो पैसा कमाया जा रहा है। शेयर करो तब भी मरते हैं, ना शेयर करो तब भी मरते हैं। खैर वो तो मुझे परवाह बिल्कुल भी नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे ये था कि ये वाकई ऐसी चीज़ है कि शेयर करना शायद बहुत ही ज़्यादा मुझे ट्रोल करें लोग और बहुत ही बुरा समझा जाए, और भी एक दो छोटी मोटी रीज़न्स थी, लेकिन मेन यही वजह थी कि मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। तो ना ही शेयर किया इसको, और आराम से ये चीज़ मैंने वो टाइम वो वक्त निकाला। वो मेरे, ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ी नेमत दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे साथ तो मौजज़ा ही हो गया कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा, लेकिन यकीन करें वो मेरे लिए टफेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का। इतना बुरा टाइम मैंने नहीं देखा। लोगों की बातें, लोगों के ताने, और यूट्यूब से दूरी, और मतलब मैंने बहुत कुछ सहा उस दौर में। कहते हैं ना कि गम के साथ खुशी होती है, खुशी के साथ गम होता है, तो बस मेरे साथ वही हो गया था, क्योंकि मैं बीमार बहुत हो गई थी, मैं चल नहीं पाती थी, और इस वजह से मेरे इतने बड़े बड़े गैप आ गए। लोगों ने कहा हमने तो देखा ही नहीं, और हम तो आपकी हर वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस डाली ही नहीं। मेरा तो 3 महीने का गैप आ गया था, मैंने 3 महीने कोई वीडियो एक नहीं डाली। बाकी एक महीने में एक आध बार में डाल दिया करती थी, लेकिन 3 महीने का तो एक फुली गैप आ गया था। तो ये चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही बच्चा है, और बाकी ये है कि किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वैसे ही नवाज दिया है। और दूसरी बात ये है कि जब तक फ़ीमेल की एज होती है, जब तक के बेबीज़ हो सकते हैं, तब तक बेबी हो सकते हैं। आप ये चीज़ समझें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि मैं खुल के अब बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन जब तक अल्लाह ने आपको नवाजना है। जब नहीं नवाजना तब कहानी ख़त्म हो जाती है, तब नहीं हो सकता। आप जो मर्ज़ी तरले कर लें, IVF कर लें, ये कर लें, वो कर लें, जब नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ, करोड़ों बार शुक्र अदा करूँ कम है। बेटी थी, बेटा चाहिए था, अल्लाह ने बेटा दे दिया। और बस यही होता है कि अल्लाह से मांगते रहो। मैं एंड यही खुलासा है मेरी ज़िंदगी का, अल्लाह से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। जब तक अल्लाह दे नहीं देता मांगते रहो। अल्लाह देता है, अल्लाह तो हर चीज़ का मालिक है, खालिक है। वो पैदा भी कर सकता है, वो नमाज भी सकता है। कोई भी मसला हो, ये नहीं कि सिर्फ़ औलाद का, कोई भी ज़िंदगी में मसला चल रहा है, सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपको नवाजता ही नवाजता है। और मेरा इस चीज़ पे यकीन है, बस आपने मायूस नहीं होना होता। तो जी देखिए, मैंने साथ साथ ना काफ़ी सारे काम कर लिए थे। मैंने चाय भी बना ली, मैंने पाउडर को घोल के पानी में वो भी मैंने चढ़ा दिया, साथ में मैंने बीफ भी उसके डाल दिया, और मैंने शामी कबाब भी बनने के लिए रख लिए थे। क्योंकि बीफ का मैंने पैकेट निकाला था ना, तो वो 2 हिस्से कर लिए थे। आधा मैंने हलीम के लिए रख लिया था, और आधा मैंने सोचा कि चलो शामी कबाब बना लेते हैं। तो शामी कबाब के लिए मैंने दूसरा कुकर निकाला था, जिसमें मैंने बीफ डाला था, चने की दाल डाली थी, और शामी कबाब का एक पैकेट डाला था, साथ में थोड़ा सा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने अच्छे से पका के रख लिया था। मैंने कहा अब ये ठंडा होगा तो फिर इसको रेडी करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको फुली डन नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट डे इसको डन करूँगी, क्योंकि अभी ये तो बहुत गर्म है, और जब ठंडा होता है ना तो ये सख्त वैसे ही हो जाता है। और दूसरा बहुत सारे काम थे किचन के, वो भी निकल आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको डन अभी बाद में कर लूँगी। फ़िलहाल इसको मैं कूट के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसमें ज़्यादा बोनलेस ही है।
तो ये इजीली हो गया था। बड़े बड़े बोर्ड जो है ना वो मैंने साइड पे निकाल के रख लिए थे। अभी तो मैं इसको मिट्टी वाले बोल में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इसको मैंने कल डन करना है। ये सारा चूल्हा ख़राब हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अभी खाने का कर लूँ, फिर इसको बंद कर दूँगी और फिर इसको साफ़ करूँगी। जी मौसम चलिए, अच्छा एकदम ना हब्स बनी खड़ी है। ये देखें जी, काला काले 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 बादल आ गए हैं और लगता है अभी बारिश होने वाली है। पिछले दिनों में थी नहीं, तो ये देखें पौधों का हाल देखें, सूख गए हैं। पानी दे रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन लगेंगे, दोबारा सेट हो जाएंगे ना, वरना सारे पत्ते पीले हो गए हैं। बस जी मैंने हलीम को ना देसी घी का तड़का लगाया था और उसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मसाले वसाले इसमें बिल्कुल बैलेंस थे। तो मैंने देसी घी अच्छे से गर्म किया और जो मैं सर्व करी थी घर में उसमें मैंने डाला, और जो शाजी को मैंने भेजना था उसमें भी डाला। कि जो इसके साथ लवासमात होते हैं, अदरक और धनिया और मिर्चें और चाट मसाला जो भी, वो डाल के तो बस फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। रोटियां मैंने ख़मीरी मंगवा ली थी, नान भी मंगवा लिए थे। और उसके ना जब हलीम बन रही थी ना, तो हलीम थोड़ी सी ना गिर गई थी, तो चूल्हा बहुत गंदा हो रहा था उस वक्त। तो खैर गर्म बहुत शदीद था और मैं भी उस टाइम बहुत बिज़ी थी। मैंने कहा चलो खाना खा लूँ, फिर आराम से ये कि बर्तन भी समेट लूँगी और चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। चूल्हा जो है ना ये लाजमी मेरा 2 बार तो लाजमी क्लीन होता है, अगर कुकिंग हो। अगर कुकिंग जिस दिन ना हो तो बस फिर सुबह के टाइम मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो वो फिर सारा दिन निकल जाता है। कुकिंग के वक्त ये है कि ज़ाहिर है फिर गंदा होता ही होता है और फिर अच्छे से उसको साफ़ करना ही पड़ता है। थोड़ा सा इसका काम ये है कि लीक होता है, इसको भी मैंने सेट कराना है। बस ये छोटे मोटे जो घर के मेंटेनेंस वाले होते हैं ना, ये या तो हो जाए, ना हो तो बस फिर रह ही जाते हैं। अच्छा ये ना नेक्स्ट डे मैंने निकाला था ये जो मिक्सचर है शामी कबाब वाला, तो ये काफ़ी सख्त हो गया था ना, तो फिर मैंने इसको चॉप कर लिया था। आधे को चॉप कर लिया था, आधे को वैसे मैंने कोट लिया था, तो बड़ा अच्छा सा ना ये रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और 1 मैंने लेमन डाल दिया था। उससे थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है, बड़ा मज़े का। और बस मैंने थोड़ा सा नमक इसमें कम था वो डाल दिया था, काली मिर्चें डाल दी थी। अच्छे से इसको करूँगी मिक्स और इसके कबाब बना के ना मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। अच्छा मैं अगर मेरे पास जगह थोड़ी हो फ्रीज़र में और बड़ी वाली ट्रे भी ना हो, तो मैं क्या करती हूँ कि एक दूसरे के ऊपर रख के 2-1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। 2 घंटे बाद निकाल के फिर इसको किसी और ट्रे में शिफ्ट करके रख देती हूँ, तो ईज़िली ना फ्रीज़ हो जाते हैं और जुड़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर गलती से भूल जाओ और आपने इसी ट्रे को ही मैंने मतलब अगले दिन तक छोड़ दिया, तो फिर ये सारे जुड़ जाएंगे। फिर वो निकाल के वही डिफ्रॉस्ट करो और मेहनत करो, तो बस फिर मेरे साथ वही वाला काम हुआ था कि मैं भूल गई थी और ये सारे आपस में जुड़ गए हुए थे, तो फिर मुझे इसको दोबारा से मेहनत करके सेट करके रखना पड़ा था। बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।